धड़कन मूवी बनाने में 7 साल गए सुषमा जी। फिर भी आपकी जितनी पब्लिसिटी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। सुषमा जी, आपने इतने सारे फिल्मों में काम किया, कभी ऐसे हुआ कि आपने इतना ऐसा अच्छा रोल किया और उसको कट किया गया? ये गलत बात है, लेकिन हम तो करेंगे क्योंकि हमें इससे ये फायदा है, ये औरों का नुकसान है। क्या आपको लगता है कि थिएटर डिसिप्लिन आज भी बॉलीवुड में मिसिंग है? तभी का बॉलीवुड और अभी का बॉलीवुड, आपको क्या फर्क नजर आता है? फिल्म में ये है कि हर चीज कट के शूट करते हैं और किसी सीक्वेंस में नहीं होती है। तो आपने इतने सारे बड़े कलाकारों के साथ सुषमा जी काम किया, कभी ऐसे हुआ कि आपको उन कलाकारों के लिए बैठना पड़ा, उनका वेट करना पड़ा? वो बाद में आती थी और हम पहले पहुंच जाती थी। तो वो आपने बहुत अच्छे बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है, कभी ऐसे आपको लगा किसी ने आपको तंग किया? नोन अननोन बाय उषा काकड़े, इस शो में हम तहे दिल से सुषमा जी आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। आप इतनी अच्छी लग रही है इस उम्र में, क्या पूछूं मैं आपसे? आप उम्र पूछेंगी तो बता देते हैं। बता ही दीजिए। 90 वर्ष। हर कलाकार अपने जीवन में सौंदर्य खोजता है, संगीत के सुरों में, नृत्य के भाव में, नाटक के भाव में, और यही उसके जीवन को सफल बनाता है और पूर्ण करता है। तो यही हमने जाना है, यही पहचाना है, और सारे जीवन में यही देखकर और जो भी कुछ काम किया है वो इसी के सहारे किया है। जी बिल्कुल। सुषमा जी, दिल्ली के थिएटर सर्किट में आपकी आत्मा को कैसे शेप किया? क्या आज भी आप वो समय आपके अंदर जीवित है? सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि सारे हमारे घर में कला के पुजारी थे सब। वहाँ पे संगीत, नृत्य, नाटक, इन सब में सबकी रुचि थी, और मुझे भी यही अवसर मिला था घर में भी, और फिर एक स्कॉलरशिप मिली थी कि मैं अमेरिका जाकर और पढ़ूं। तो मैंने जब वहाँ जाके देखा तो ड्रामा पढ़ सकते थे, जिसके एक्टिंग के, डायरेक्टिंग के, स्टेज क्राफ्ट के, म्यूजिक, डांस, हर चीज के सब्जेक्ट का उस सिलेबस में था। तो 4 साल मैंने वहाँ पर ड्रामा पढ़ा, क्योंकि इसमें मेरी रुचि थी। घर में किया भी था नाटक का, बहुत घर में भी बहुत नाटक किए थे। तो ये पढ़कर जब वापस आई थी तो फिर दिल्ली के रंगमंच पर बहुत साल बिताए और रंगमंच पर काम किया। क्या बात। हम लोग जैसे शो ने मिडिल क्लास भारत को एक पहचान दी, आप इसे कैसे याद करते हो? जितना प्यार और सहयोग और सारे दर्शकों का साथ मिला है और पहचान मिली है, वो हम लोग के कारण थी। और जो उनके निर्देशक थे उनके साथ पहले भी काम किया था, लेकिन जो जिस तरह हम लोग लिखा गया था वो बहुत सुंदर था। उसमें सारे मध्यम वर्गीय जो पात्र होते हैं वो सब बड़ी सच्चाई से लिखे गए थे। तो जिस तरह की कास्टिंग की, सबने अपने अपने रोल बहुत अच्छी तरह निभाए भी, और आपसी काम जो किया सबने। एक तो डायरेक्टर बहुत अच्छे थे हमारे, वो उनके साथ पहले भी काम किया था मैंने दूरदर्शन पर, लेकिन वो उनको मालूम था कि किस तरह उनको पूरा एक एक एपिसोड शूट करना है, किसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, सबको समझा भी दिया था। और सब लिखा इतना अच्छा गया था कि सब सारे कलाकार जो थे वो अच्छी तरह अपने कैरेक्टर को समझ के उसको जी सके, और आपसे काम भी बहुत अच्छी तरह हुआ। हम एक एक एपिसोड को एक दिन में शूट करते थे, तो सुबह सुबह जाते थे सब एक साथ स्टूडियो की ओर, और सारा दिन वहीं पर रिहर्स करके और स्क्रिप्ट पढ़ के रिहर्स करके शूट करके पूरा एपिसोड रात को चाहे 11 बज जाए 12 बजे और दिल्ली वापस आते थे। गुड़गांव में सारी शूटिंग हुई थी एक स्टूडियो में, जहाँ वो सेट लगा हुआ था।
और हमारे डायरेक्टर ने, निर्देशक ने 3 कैमरे सेटअप के साथ वो शूट किया था, एक एक एपिसोड। वाह। तो एक दिन में एक एपिसोड शूट होता था। थिएटर और सिनेमा, इन दोनों की भाषा में आपको सबसे बड़ा फर्क क्या लगता है? थिएटर में लाइव ऑडियंस होती है, सामने दर्शक बैठे हुए हैं और आप एक पूरे नाटक की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और उनके जो रिस्पांस है, उनकी जो रिस्पांस और रिएक्शन है, वो आपको उसी समय महसूस होता है कि वो आपके साथ हैं, वो आपकी बातें समझ रहे हैं, किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। वो लाइव परफॉर्मेंस में से कलाकारों में, एक्टर्स में एक तरह की जान सी आ जाती है, और फिर आप अपना जो किरदार है वो भी जी रहे होते हैं स्टेज पर। और फिल्म में ये है कि हर चीज़ कट कट के शूट करते हैं, और किसी सीक्वेंस में नहीं होती है कि कहानी की शुरुआत पहले करेंगे फिर उसी हिसाब से शूटिंग होगी। कहीं का डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी, कौन किस वक्त वहाँ पर आया हुआ है, कौन सा सेट लगा हुआ है, सेट के हिसाब से और लोग कास्ट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से शूट होती है जी। तो उसमें ये खुद सोचना होता है हर एक कलाकार को कि ये कहाँ पर है ये सीन कहानी में, तो हमारे किस तरह के इमोशन को किस हद तक हम ले जा सकते हैं। जी, ये सब पूरी तैयारी होनी होती है। सुषमा जी, आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? इतने सारे नाटक किए थे रंगमंच पर जी, तो उनके बारे में जो फिल्म्स बनाते हैं उन लोगों ने भी जाना था। तो जब श्याम बेनेगल एक फिल्म बना रहे थे तो उन्होंने दिल्ली के बहुत सारे स्टेज के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को बुलाया था, और मुझे भी बुलाया था और कहानी सुनाई और बताया कि एक रोल ये है, आप हम चाहेंगे कि आप करें। तो ये अनुभव कभी नहीं किया था। तो शशि कपूर उसके प्रोड्यूसर थे। तो जब उन्होंने कहानी सुनाई और किरदार के बारे में बताया तो मैंने जब हाँ कर दी, तो फिर हमने लखनऊ में शूटिंग की थी। शशि कपूर और जेनिफर इतने अच्छे प्रोड्यूसर और इतने अच्छे होस्ट थे, बहुत खातिर बहुत प्यार से सबके साथ उन्होंने बर्ताव किया और देखभाल की सबकी, और फिल्म को भी श्याम जी ने बहुत अच्छी तरह बनाया। सबको सारे दर्शकों को बहुत पसंद आई। वन ऑफ दोज वेरी स्पेशल फिल्म्स। और उसके बाद 3 जगह से ऑफर्स आए, एक राज कपूर की प्रेम रोग के लिए, एक सिलसिला यश्री की, और एक स्वामी दादा देवानंद साहब की। इन तीनों के ऑफर्स आए, लेकिन रहना तो दिल्ली में ही था, तो बच्चे स्कूल में सब वहीं पर पढ़ रहे थे, हस्बैंड का काम वहीं था। तो फिर मैंने सबसे पूछा कि ये हाँ कर दें, सबने कहा हाँ ज़रूर करना ये फिल्म्स। तो फिर हाँ कर दी, लेकिन फिर ये डिसाइड किया कि किसी और को वहाँ शिफ्ट नहीं करेंगे बम्बई। जब शूटिंग हुई तो खुद ही बम्बई जाएंगे, शूट करके वापस आएंगे। तो रोज सवेरे शूटिंग के दिन सवेरे 6 बजे की फ़्लाइट लेकर और बॉम्बे जाते थे या मद्रास या हैदराबाद, जहाँ भी शूटिंग होती थी, और जैसे ही पैकअप होता था नेक्स्ट फ्लाइट लेके दिल्ली वापस। और फिर बाद में एक फ्लैट भी रख लिया था बॉम्बे में कि सारा सामान वहाँ पर हो, और शूटिंग के दिन अपनी चाबियाँ ले गए और जाके सेट पे चले गए, काम किया। तो वो 20 वर्ष इसी तरह शूटिंग की। बड़ी अच्छी फिल्म्स करने को मिली, बड़े अच्छे डायरेक्टर्स और को स्टार्स के साथ। बहुत अच्छा अनुभव था वो। अपनी शुरुआती फिल्मों में आपने मदर, ग्रैंड मदर ऐसे रोल मिलने पर आपकी मतलब क्या भावनाएं थी कि इस तरह के रोल आपको मतलब जो मदर एंड ग्रैंड मदर, जस्ट जितने भी स्टेज पे किरदारों को निभाया है वो अपनी उम्र के थे, अपने से छोटे भी थे, और सारे लीड रोल्स किए थे, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी में, और बहुत सारे नाटक किए थे। लेकिन जब फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो एक तो उम्र ऐसी थी जबकि हम लीड रोल्स नहीं कर सकते, या तो मदर करते या ग्रैंड मदर करते या मदर इन लॉ करते, लेकिन सारे इस तरह के रोल्स करने को मिले। लेकिन बहुत अच्छे लिखे हुए थे, बहुत अच्छे जो सारे
निर्देशक थे उनके साथ काम किए, सारे अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ। आपने बहुत अच्छे बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। कभी ऐसे आपको लगा किसी ने आपको तंग किया? किसी ने नहीं, बहुत इज्जत और बहुत मान दिया। किसी के साथ अक्षय कुमार के साथ आपने मम्मी का रोल निभाया, सिलसिला में आपने किया, प्रेम रोग में किया, आपको नहीं कभी लगा इस? धर्म जी के साथ भी, धर्म जी के साथ उनकी भी माता जी का रोल किया था एक में। और जब हम राजस्थान में शूट कर रहे थे वहां पे साले में, तो ओपन में थे, ऊंट ऊंट आसपास बैठे हुए थे, तो उन्होंने खुद भी कहा था कि आपके लिए हम छाता मंगवाते हैं, यहाँ गर्मी है, या बहुत उन्होंने देखभाल की थी। तो आपने इतने सारे बड़े कलाकारों के साथ सुषमा जी काम किया, कभी ऐसे हुआ कि आपको उन कलाकारों के लिए बैठना पड़ा, उनका वेट करना पड़ा? जब वो बाद में आते थे और हम पहले पहुंच जाते थे, तो वो हमारे सीन्स पहले कर लेते थे, हमारे शॉट्स पहले कर लेते थे। ओके। सुषमा जी, आपने इतने सारे फिल्मों में काम किया, कभी ऐसे हुआ कि आपने इतना ऐसा अच्छा रोल किया और उसको कट किया गया तो आपको बुरा लगा होगा? ऐसा कोई मतलब ऐसे कभी हुआ आपके साथ? नहीं हुआ। जितने भी डायरेक्टर्स थे उनको हमारी ही जरूरत थी जो कि वो उस रोल में काम के लिए बुलाने की, और बड़े अच्छे अच्छे रोल्स मिलते थे। और कभी ये भी नहीं देखा, एक आदमी अगर हुआ भी होगा तो ध्यान नहीं दिया। हमने तो आपको एक बहुत बड़े घर के एक माँ, उस तरह के आपको रोल मिले थे, तो वो हमने देखे थे। एक डायरेक्टर ने कहा था कि जब वो बड़े घर की माँ थी और गरीब हो जाती है और वो फटे वैसे पहन रहे, तो उन्होंने कहा कि आप जतनी रहेंगे इन सारी चीजों में, इन फटे जिथड़ों में। जी। एक कलाकार के रूप में आपको सबसे ज्यादा आत्मसंतोष किस काल में मिला, थिएटर, टीवी या फिल्म? सबसे ज्यादा नाटक में, जब एक किरदार को आप शुरू से लेके और अंत तक जी उसका मंचन करते हैं, तो वो एक कहानी कंटिन्यूटी में होती है, तो उसमें यू लिव दैट रोल, वो बहुत अच्छा लगता है। और जब वो कट कट के होता है, लेकिन उसको देखने वाली ऑडियंस जो है वो सारा विश्व है, सारी दुनिया में देखा जाता है, तो वो अपनी तरह का एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हमने जो काम किया है वो सबने देखा। हम 20 साल तक स्टेज पर हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में सारे इतने अच्छे अच्छे नाटक किए, इतने अच्छे अच्छे किरदार किए, लेकिन वो ऑडियंस बहुत थोड़ी हुआ करती थी, तो किसी को पता ही नहीं था। जब एक फिल्म में एक्ट किया, वो सारी दुनिया ने देखा, और जान पहचान वाले भी पूछते थे, ओ यू एक्ट। इस तरह की ऑडियंस कम होती थी थिएटर के लिए। फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि आपने इतने बड़े कलाकारों के साथ काम किया है, इतनी अच्छी तरह से आपका रोल निभाया है, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, फिर भी आपकी जितनी पब्लिसिटी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, ऐसे हमको लगता है। ऐसे पता नहीं क्यों। नहीं, क्योंकि एक तो आदत नहीं थी कि पब्लिसिटी मिले, क्योंकि स्टेज पे जब काम करते हैं तो उसके ना पोस्टर छपते हैं, ना लीफलेट्स भेजते हैं किसी को। अगर अखबार में भी, न्यूज़पेपर में भी कोई उसका इंटीमेशन होता है तो इतना सा होता है, 2 इंच का। तो इस बात की आदत ही नहीं थी कि पब्लिसिटी हुआ करे। सारा फोकस होता था अपनी परफॉर्मेंस पर और प्ले के एंड रिजल्ट पे, और ऑडियंस किसी तरह आकर देख ले। जी, यही चाहना होती थी सबकी, थिएटर वालों की, और उसमें आनंद भी बहुत आता था। बिल्कुल। सुषमा जी, कंटेंट की गिरती क्वालिटी पर आपका स्टैंड हमेशा मजबूत रहा है, क्या आज भी आप वही मानती हो? हाँ, कंटेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इतने हजारों लाखों लोग वो देखते हैं आप जो फिल्म बना रहे हैं, और हर उम्र के की ऑडियंस होती है, और उन पर अच्छा असर होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये गलत बात है, लेकिन हम तो करेंगे क्योंकि हमें इससे ये फायदा है, ये और औरों का नुकसान है, ये बात नहीं होनी चाहिए। तभी का बॉलीवुड और अभी का बॉलीवुड, आपको क्या फर्क नजर आता है? क्या आपको मतलब क्या लगता है? पहले की अच्छी फिल्म्स जब भी बनती थी, अब भी बनती हैं, और कुछ ऐसी फिल्म्स होती हैं जो कि हमें लगता है कि
एक उम्र के बच्चों को या युवा पीढ़ी को नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि वो अच्छा प्रभाव नहीं होगा। और ये बहुत पावरफुल मीडियम है, इसमें सिर्फ वो डायरेक्शन देना चाहिए जो हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में हो, और उस तरह का कि हमारी सोसाइटी हो जिसमें हम जी रहे हों, जहाँ पे हमारे बच्चे बड़े हों और देश की उन्नति हो, सारी ऐसी चीजें होनी चाहिए। धड़कन मूवी बनाने में 7 साल गए सुषमा जी। क्या वजह है इसकी? क्यों इतना 7 साल एक मूवी बनाने के लिए? आप बोलोगे इसके बारे में क्या? क्योंकि जो फिल्म बनी थी वो अच्छी बनी थी। ओके। तो अवेलेबिलिटी होगी शायद, या सेट नहीं मिल रहा होगा, या आर्टिस्ट नहीं मिल रहा होगा, लेकिन फिल्म अच्छी बनी थी, उसके कैरेक्टर्स अच्छे थे, अनयूजुअल सी फिल्म थी जी, और आपने सबकी बहुत performances अच्छा, भी बहुत अच्छी थी। हाँ, बहुत अच्छा रोल निभाया आपने। आज भी लोग नेगेटिव भी था। आपने ज्यादातर नेगेटिव ही रोल किए हैं। नहीं, माँ बहुत सारी माँ और दादियाँ भी थी तो अच्छी थी। सुषमा जी, फिल्मों में तो आपने इतने सारे रोल निभाए, सब कुछ किया है, अभी फिल्मों के बारे में सब कुछ हम लोग जानते हैं, बट इसके अलावा आपने सामाजिक कार्य भी बहुत किया है। एक आपका एनजीओ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? तो एक एनजीओ है, जैसे आपने वो कहा, अर्चना, जिस संस्था के साथ कोई 22 वर्ष से जुड़ी है। इतने साल से? हाँ, इससे बल्कि इससे ज्यादा हो गया अब तो। और हाँ, जब उन्होंने बुलाया मुझे, एक कुछ शायद इंडिपेंडेंस डे था या किसी फंक्शन के लिए बुलाया था, फिर वो बच्चे इतने ऐसा लगा कि इनमें इतना टैलेंट है, इतने प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इन्हें अवसर जरूर मिलना चाहिए। तो उन्होंने जो पूछा कि आप आएंगी या इनके साथ कुछ नाटक या संगीत या नृत्य वो देखा है आपने? तो मैंने कहा जरूर आऊंगी। तो वहां जाके देखा, इतने प्रतिभाशाली बच्चे, और वो बहुत कीन थे कि मैं उनके साथ कुछ काम करूं। तो छोटे छोटे नाटक भी किए, फिर उनमें जाना कि इनकी घर की जिंदगी कैसी है, और जो स्लम्स में रहते हैं बच्चे, वो कितने डिप्राइव्ड होती हैं, उन्हें कितनी चीज़ों की कमी होती है, मटेरियल चीज़ों की भी, प्यार की भी, एजुकेशन की भी, हर चीज़ की कमी होती है। तो इन सब की चीज़ों का पूर्ण करना, ये छोटे छोटे नाटक करके या उनको समझा के कि आपसी उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, और नाटकों के द्वारा वो सिखाया पहले। फिर उनसे कहा कि अच्छा, अपने घर का कोई सा सीन, तुम्हारे रोज की जिंदगी में क्या क्या होता है, वो देखा, उससे पूरी तस्वीर खिंच गई कि किस तरह से वो कमी महसूस करते हैं और क्या उनको नहीं मिलता है और किस चीज की जरूरत है। और इनके साथ भी बहुत सारे नाटक जो कि उनकी गुरु माँ जो है उनके लिखित थे, तो उसमें केन उपनिषद भी किया था, कृष्ण सुदामा की कहानी वो भी दर्शाई थी, और बहुत सारे ऐसे किए थे। और वहाँ पे क्रिश्चियन बच्चे भी हैं, मुस्लिम बच्चे भी हैं, हिंदू बच्चे भी हैं, और उन सबके साथ सबको कास्ट किया था। और उनमें कोई ये भाव नहीं था कि हम हिंदू धर्म की कोई चीज उसमें हम भाग नहीं लेंगे, बल्कि उनके माता पिता आकर देखते भी थे, और बड़े अच्छे अच्छे रोल भी उन्होंने निभाए। पैंडेमिक के कारण वो स्कूल नहीं आ पाए, तो उनकी एजुकेशन बहुत मिस आउट हुई। तो सबसे पहली चीज जो कि जिसकी कमी करते हैं वो ऐसी नाटक, नृत्य, संगीत, इन सब चीजों को फिर वो कम करते हैं, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं। और उन पर एक बहुत बदलाव भी आया सारे बच्चों पर, क्योंकि मैंने कहा था कि जब तक के इनके आपके मार्क्स अच्छे नहीं होंगे, मैं आपको कास्ट नहीं कर सकती। तो वो एक इंसेंटिव था कि वो अपनी पढ़ाई भी साथ साथ रखें, जो कि रिहर्सल्स में जो समय देना होगा उससे उसका हर्ज ना हो। तो सब उनकी फिर पढ़ाई भी इम्प्रूव करती थी, और स्टेज पे एक्ट करने से जो कॉन्फिडेंस मिलती है बच्चे को, उससे पर्सनैलिटी में बहुत फर्क आता है। और सबको ये भी लगता है कि हम अगर इतना अच्छा रोल कर रहे हैं और सब लोग
पहचान रहे हैं हमें और मान दे रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, तो द कॉन्फिडेंस, वो और अच्छा बनना चाहते हैं, वो अपनी कोई ऐसे काम हो जो कि लोगों को बुरी निगाह से नजर आएंगे, वो सब छोड़ के और इसी पे फोकस करते हैं कि हम अच्छे बने, जो कि हमें तारीफ मिले सबसे, कि हमें प्रशंसा मिले सबसे। आपने इतना अच्छा काम किया है कि नहीं, वो लोग थे इस लायक कि उनके लिए ये करना चाहिए। चाहिए। और आपने चिल्ड्रंस क्रिएटिव थिएटर भी स्टार्ट किया। आप कितने साल से चला रहे हो? अच्छा, गर्मी की छुट्टियां थी जी। और सब बच्चे हमारे घर में आकर खेला करते थे। दिव्या उनकी जरा लीडर सी थी, तो ये उनको डांस भी सिखाती थी, म्यूजिक भी सिखाती थी, लेकिन और किताबें पढ़ के उस कुछ इनएक्ट भी कराती थी। तो मैंने सोचा कि अगर इन सबको इस बात की रुचि है तो बाकायदगी से इन्हें चिल्ड्रंस थिएटर कराना चाहिए। तो अपने ही घर में रूफ टॉप पे जितने भी इसके फ्रेंड्स थे वो सब आए, एक नाटक मैंने चुरा और इनसे ही कहा कि ये नाटक पढ़ते हैं और फिर तुम ही लोग कास्ट करो कि कौन क्या उसमें कौन सा किरदार निभाएगा, और उसकी रिहर्सल रोज किया करेंगे, और जब छुट्टियों का अंत होने वाला होगा तो आपके पेरेंट्स को लाके बुलाएंगे और दिखाएंगी। तो इससे चिल्ड्रंस क्रिएटिव थिएटर की शुरुआत हुई और बच्चों को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि अब गर्मी सर्दी दोनों छुट्टियों में आप हमसे नाटक करवाइएगा। तो फिर चिल्ड्रंस क्रिएटिव थिएटर बाकायदगी से श्री राम सेंटर जो कि थिएटर है एक, वहाँ पे शुरू की समर वर्कशॉप्स और विंटर वर्कशॉप्स, और उसमें बहुत सारे बच्चे आते थे जिनको रुचि भी थी और उनको लाभ भी होता था, क्योंकि अगर वो स्टेज पर खड़े हुए कुछ बोल रहे हैं तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। और एक बच्चा था जो हकलाता था और उसको मैंने स्पीकिंग पार्ट दिया, लाइंस ही बोलने के लिए। तो वो जब परफॉर्मेंस होती थी और रिहर्सल्स के एंड होने वाले थे तो वो अपनी लाइंस में बिल्कुल नहीं हकलाता था, उसको एक कॉन्फिडेंस सी आ गई, कह रही मैं तो बोल रहा हूँ और सब मेरी तरफ देख रहे हैं और एडमायर कर रहे हैं। तो ये बहुत थेरेप्यूटिक चीज होती है बच्चों के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए, और अपने जो अंदर का हुनर है वो अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को और दर्शकों को दिखाने के लिए। तो वो समर और विंटर वर्कशॉप्स शुरू हो गई। तो उनमें से बहुत से बच्चे, उन्होंने हम लोग में भी हिस्सा लिया था जब उसकी शुरुआत हुई, क्योंकि उसके जो निर्देशक थे उन्होंने कहा था कि इन रोल्स के लिए सजेस्ट करो दिल्ली के कौन कौन से कलाकार हैं और इस उम्र की कौन कौन सी हैं। तो इन सब ने ऑडिशन किया था। तो लवलीन भी, दिव्या भी, आशीष विद्यार्थी, ऋतुराज, ये सब हमारे चिल्ड्रंस थिएटर से आए हुए बच्चे थे जो कि बड़े होके इन्होंने नाटक भी किए, टेलीविजन भी किया और फिल्म्स भी की, और सब चीज़ों का लाभ भी उठाया, उससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये करवाया। और कुछ भी सब्जेक्ट भी पढ़ाना हो तो उसको अगर नाटकीय जरिए से पढ़ाएं तो बच्चा ज्यादा समझता है जी। तो इनकी लिटरेचर से, हिस्ट्री से, इनसे भी कहानियां ले लेके और क्लासरूम्स में वो दर्शाते थे, बहुत वो समझ जाते थे। सुषमा जी, आज के जमाने की अभिनेत्रियों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अभिनेता हूँ या अभिनेत्रियां हूँ जी, सबको पहले अपने आप पर काम करना चाहिए जी। कि वो जिस फील्ड में कदम रख रही हैं उसमें किस चीज की जरूरत है। आपको अगर एक्टिंग करनी है तो सबसे पहले तो आपका पूरा जिस्म जो है उस पर काम करना चाहिए कि आप में वो स्टैमिना है, आप में वो, आपकी स्पीच, आपकी डिक्शन, आपकी शक्ल सूरत, आपकी पर्सनालिटी, और आप किस डिवोशन से उस चीज को आप हैंडल करेंगे। तो इसके लिए पूरा सिस्टम होता है जिसे अष्टांग योग में जो बहुत काम आता है जी। तो इसके लिए एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है और पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, बात को समझना, अपने कैरेक्टर को समझना, उसकी बारीकियों को समझकर और उसकी प्रस्तुति किस तरह की जाए, पूरी तरह स्टडी करके और दिखा सकें अपने चेहरे से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये किस तरह दिखा सकें, और सबों के साथ
किस तरह का व्यवहार होना है, ये भी बहुत जरूरी जी होता है। बिल्कुल। सुषमा जी, आपकी नजर में एक सफल कलाकार बनने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज है? टैलेंट है या क्या है? सबसे पहले तो जरूरी है कि टैलेंट होना चाहिए, जी फिर एक डिसिप्लिन होना चाहिए और हर बात को सीखना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो हम कर लेंगे। जी हर एक चीज को सीख कर और फिर उसको पॉलिश करके और फिर उसकी प्रस्तुति होती है। सीखना जरूरी है हर चीज को, संगीत को, नृत्य को, अ, अभिनय को, हर चीज को सीखना जरूरी है। जी कहानियां पढ़नी चाहिए और एक एक किरदार को समझना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर को समझना चाहिए कि अगर हमारा ये किरदार है और हमें परफॉर्म करना है स्टेज पे, तो ये कैसा होगा, इसकी क्या क्या खूबियां होंगी, क्या क्या खामियां होंगी, ये बोलना चाहेगा तो इसके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होगा, बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, जी ये सब कुछ समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए। और जितनी रिहर्सल करो उतना ही पॉलिश होकर एक कैरेक्टर आप उसका अभिनय कर सकते हैं। जी। आज के एक्टर्स डेप्थ से ज्यादा ग्लैमर पर ध्यान देते हैं, क्या आप सहमत हैं इस बात से? जनरलाइज नहीं कर सकते कि वो सब ग्लैमर पे। अगर आप कोई तस्वीर देख रहे हैं तो आप चाहेंगे ना कि वो अच्छी लगे। जी तो अच्छी लगने के लिए उसमें साफ सुथरा होना जरूरी है और अच्छे कपड़े पहनने जरूरी है, बाल सब अच्छे हों, अपना आपका अभिनय अच्छा होना चाहिए बिल्कुल। और आप जो किरदार प्ले कर रहे हैं वो सच्चाई से कर रहे हैं। तो ये सारी बातें उसमें बहुत जरूरी हैं। तो सिर्फ ग्लैमर नहीं कह सकते। और अगर अच्छे कपड़े हैं, अच्छी फिटिंग के हैं या अच्छे रंग हैं या उनका अच्छा काम हुआ है, तो जो देखने जाता है उसको भी एक कुछ अच्छी चीज देखने को मिलती है। जी ये जरूरी है। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि थिएटर डिसिप्लिन आज भी बॉलीवुड में मिसिंग है? बहुत से कलाकार हैं जो थिएटर से आए हुए हैं, जो फिल्म्स कर रहे हैं और टेलीविजन भी कर रहे हैं, तो वो डिसिप्लिन ही बैकग्राउंड से आए हैं। और बहुत से लोग, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही कदम रखा है, लेकिन सब सीखते हैं सब कुछ। जी आजकल के ज़माने में सब लोग वर्कआउट करते हैं, अपने डांस की प्रैक्टिसेस करते हैं, अपने डिक्शन को ठीक करते हैं, अपने बोलचाल को ठीक करते हैं, अपने भावों को ठीक करते हैं। सब सीख के और पॉलिश करके फिर आ रहे हैं। आजकल कोई किसी को ऐसे ही नहीं खड़ा कर देता है, सब सीखे हुए आते हैं आजकल। सुषमा जी, मुझे आपको पूछना है कि ये इस 24 दिसंबर में आप 90 साल के होने वाले, क्या है आपके खूबसूरती का राज? खूबसूरती का नहीं पता, लेकिन ये मालूम है कि एनर्जी है। वो तो दिख रहा है, सब कुछ करने की एनर्जी है कि सवेरे 4 बजे उठ के और ध्यान लगाओ, फिर योगासन करना और चलना फिरना और अपने काम खुद करना, प्राणायाम करना। डेली आप करते हैं? हाँ, ये सारी चीजें अपने अगर जीवन में शामिल करें तो फिर बीमारियां दूर रहती हैं और थकान भी दूर रहती है। आपको देख के ऐसे लगता है कि आप ही के पास देखते हुए ऐसी तो कितने सुंदर दिख रहे हो आप। एंड आप भी मुझे पता नहीं अभी हमारे जमाने में हम कैसे दिखेंगे, लेकिन आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और आप 90 इयर्स के होने वाले, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे यूकेपी से। आज आप यहाँ पे आए, आपने इतना सारा टाइम हमको दिया, बहुत अच्छा लगा, हमसे खुलकर बात की आपने, और जो हमको पता था, जो नहीं भी पता था, वो सब आपने हमसे शेयर किया। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद आपका और आपकी सारी टीम का। थैंक यू।